क्या खामा का परेशान हो रहे, कभी बलेनो देख रहे, कभी i20 देख रहे, कभी स्विफ्ट देख रहे रिश्तेदार के लिए। भाई गाड़ी तो ये निकाल दी ना इतनी सस्ती भाई, VXI का कर दिया हमने तो दहपोला भाई। देखना फूल वूल सज गए हैं गाड़ी पे, ऊपर नीचे। भाई कहीं मत भटको, ये मारुति का शोरूम खुल रखे ना अरीना फरीना के, इनके पास आओ हमारी तरह VXI को ले जाओ भाई। मैं बता रहा हूँ इतनी सस्ती कर दी है ब्रेजा। कहाँ बलेनो स्विफ्ट i20 ग्लेंजा इनके चक्कर में घूम रहे थे, बड़ी की बड़ी गाड़ी भाई। दिखा दूं पहले VXI दिखा दूं क्या भाई, डील विल बाद में बताता हूँ, पहले VXI देखते हैं भाई। ब्रेजा फेसलिफ्ट का 2026 का कैसा आया है, आओ मेरे साथ। ऑटो ओपन है भाई, ऑटो ओपन, ये देखो। वाओ, शोरूम इज सो प्रीमियम। मारुति का शोरूम तो बहुत प्रीमियम है भाई। ये रही नहीं ब्रेजा, VXI तो नीचे है, मंगवाता हूँ, एक मिनट आओ। हेलो भाइयों, मैं अरुण पवार। मारुति सुजुकी में जब भी बंदा आता है ना, तो वो आता है भाई इनकी जो बेस मॉडल हो या फिर जो ऊपर का मिड मॉडल हो, हमेशा से भाई गवा रहा है इतिहास की इनकी जो VXI है ना, या फिर मंदे टाइम में VDI बिकती थी भाई डीजल के अंदर, वो सबसे ज्यादा हमेशा मोस्ट सेलिंग रही है। और ये ब्रेजा का नया मैं फेसलिफ्ट आपको दिखा रहा हूँ, 3-4 साल तक कहीं नहीं जाने वाली गाड़ी भाई। आपको मारुति सुजुकी के शोरूम में जब आप जाओगे तो यही वाली VXI मॉडल ही आपको देखने को मिलेगा भाई। मारुति ने गाड़ी ऐसी निकाल दी है, हर बंदा ऐसे फूल वूल लगवा के ऊपर नीचे अपना पूरी गाड़ी को सजवा के लेके जाएगा। बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कर दी गई है भैया आपकी अब चेंजेस के साथ। अब ये सस्ती भी हो गई है, अब ये बढ़िया भी हो गई है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे मारुति ने इस गाड़ी के अंदर चेंज कर दी है। तो आपका बजट अगर 10 लाख रुपए तक है कोई गाड़ी लेने का, तो आप देख सकते हो भाई इस ब्रेजा गाड़ी को। ये टर्बो जेट इंजन के साथ नहीं आती है, जो मैंने 1 लीटर का आपको पेट्रोल इंजन दिखाया था। ये है अपनी स्मार्ट हाइब्रिड 1.5 NA इंजन के साथ। बहुत भाई को ये कंफ्यूजन है कि केवल 1 लीटर ही आएगा क्या इसके अंदर। नहीं भाई, जो पहले 15 सीसी का जो पेट्रोल इंजन आता था ना, वो अभी भी इस गाड़ी के अंदर बरकरार रहेगा। और ऐसा मत समझना किसी ब्याह बारात में गाड़ी जा रही है भाई। अभी जब नई गाड़ी है, ये वाली जो चीज है ना, सेलिब्रेशन डीलरशिप लेवल पे भी करी जाती है। और कंपनी कहीं ना कहीं सेलिब्रेट तो करती है कि नई गाड़ी कहीं ना कहीं आई है, तो नए कस्टमर्स का फुटफॉल जो है कहीं ना कहीं अब इनके पास रहेगा। सबसे पहले मैं आपको VXI का प्राइस बता देता हूँ भाई। ये जो यूनिट है ना, सबसे ज्यादा बिकती है यहाँ पे। इसको अगर आप नॉर्मल 1.5 पेट्रोल में लेने जाओगे तो 9,26,000 रुपए इसका प्राइस रखा गया है। तो अराउंड 10.5-11 लाख के अराउंड आपका अगर बजट है, तो मेरे ख्याल से मोस्ट परफेक्ट गाड़ी आपके लिए हो सकती है, जहां पे आपको सारे प्रैक्टिकल फीचर जो अपने हिसाब से मिल रहे हैं गाड़ी के अंदर। अगर आप इसको ऑटोमेटिक में लेना चाहते हो तो भाई मेरे ख्याल से वैल्यू फॉर मनी फ्री नहीं है। 1,36,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ते हैं आपको इसके 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के लिए। आपने सही सुना, इसके अंदर 6 स्पीड मैनुअल 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर आ गया है, उनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। अगर CNG में आप इसको लेना चाहते हो, VXI CNG में आते हैं 1.5 NA पेट्रोल इंजन के साथ, तो सब ज्यादा सेंस बनाती है ये गाड़ी भाई, क्योंकि 9,99,000 रुपए इसका एक्स शोरूम प्राइस के अंदर आपको TCS भी नहीं लगेगा। सबसे ज्यादा जो VXI CNG है ना, वो बिकेगा इसका। और CNG में आप इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो लगभग 11.5 लाख रुपए के अराउंड पे करके भाई मजे ले सकते हो। कभी डिस्काउंट भी चलते रहते हैं मारुति पे, तो 11 लाख के अराउंड आपको पड़ जाएगी भाई, जो कि बहुत अच्छी डील रहेगी फेसलिफ्ट के हिसाब से। गाड़ी के लुक देखो आप भाई, ब्रेजा यार मार्केट में सेगमेंट में सबसे नंबर 1 बिकती है सब कॉम्पैक्ट में। हर कोई मारुति सुजुकी अरीना के शोरूम में आके इसको लेके चला जाता है, पूछता ही नहीं है, ऐसे अपना लगवाता है फूल पत्ते और लेके चले जाते हैं भाई। सबसे पहले इसकी ग्रिल बदल दी गई है, इस तरीके की ग्रिल इसमें कर दी गई है। अब जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया, पहले इस तरीके से क्रोम आते थे 2 हिसाब से। यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट मिल रही है, प्रोजेक्टर मिल रहा है, हालांकि आप इसको चेंज करा सकते हो LED में। यहाँ पे आपको फॉग लाइट नहीं मिल रही है, आप आफ्टर मार्केट चेंज करा सकते हो। 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, नो नॉनसेंस चीजें हैं आगे, कोई भी एडास फ्रंट पार्किंग सेंसर वगैरह इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको LEDs भी जो है बाहर से अपग्रेड करवानी पड़ेंगी। साइड से VXI की लुक आपको इस तरीके की मिलेगी, नो नथिंग चेंजेस। यहाँ पे आपको व्हील कैप मिल रहा है, अपना ये कवर मिल रहा है 215 60 R16 की पूरी प्रोफाइल इसके अंदर आ रही है। ये अपना मिलता है भाई व्हाइट कलर में ही अपना ORVM, जिसके अंदर यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर वगैरह नहीं है, कैमरा वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, कोई भी क्रोम वगैरह नहीं मिल रहा है, सिंपल सोबर। पीछे की साइड आपको मिलती है भाई इसके 1.5 NA के अंदर ड्रम ब्रेक्स। मारुति अपनी ड्रम ब्रेक्स ही देता है, इवन 1 लीटर में भी इन्होंने ड्रम ब्रेक्स ही दी है। रूफ रेल्स वगैरह नहीं दी कार के अंदर, शार्क फिन एंटीना जरूर से दे दिया है। ऊपर ZXi में जाओगे तब आपको मिलती है भाई आपकी रूफ रेल्स वगैरह भी। पीछे से गाड़ी आज भी सेम ही लगती है, कोई भी नहीं बताएगा ये फेस लिफ्ट है, फेस वॉश है, उल्टी है, पुरानी है, क्या है क्या नहीं है। पीछे से एकदम सेम ही मिलती है। स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग है, 1 लीटर लेने जाओगे तो उसके अंदर टर्बो की आपको एक्स्ट्रा बैजिंग देखने को मिल जाएगी। उसका तो मेरे ख्याल से बहुत बंदे बाद में भी भाई ऐसे लगा के चला करेंगे, आफ्टर मार्केट वो मिल जाया करेगा टर्बो का जो बैज है, टर्बो से पता चला करेगा कि उसके बाद फेस लिफ्ट वगैरह है। अदरवाइज इस वाली में तो ज्यादा चेंजेस नहीं मिलते। ब्रेजा लिखा गया है, रेंज रोवर वाली लुक है, पीछे आपको भाई हेलोजन लाइट्स ही मिल रही हैं, कैमरा वगैरह नहीं दिया गया है, ना कोई पार्सल ट्रे आती है। सिंपल सोबर अपने को इसके अंदर भाई बूट मिल रहा है। यहाँ पे भाई कंजूस मारुति भाई हो गई है, मतलब इतनी प्रैक्टिकल कार बनाने वाली कंपनी मेरे को ऐसा लगता है क्यों ये हरकत करते हैं भाई। स्पेटर अच्छा मतलब दे सकते हैं, स्पेस इनके पास है, इसके अंदर कोई बैटरी लगाई नहीं, कुछ लगाई नहीं, स्मार्ट हाइब्रिड बनाया नहीं, तो फिर क्यों नहीं दिया। टायर पंचर रिपेयर किट ही देते हैं भाई, इवन विक्टोरिया अपनी हर गाड़ी हो, जो कि थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा। ये भाई अगर टायर फट जाए तो बंदा क्या करेगा हाईवे वगैरह पे, तो ये थोड़ी सी ऑकवर्ड चीज है। हालांकि अब अपने बाहर से लगा सकते हो, लेकिन एक सबसे खास बात बता दूं, अगर CNG
सीएनजी में आप ब्रेजा VXI को लेने जाओगे तो सबसे अच्छी बात फिर उसमें ये आ जाती है कि उसके अंदर आपको बूट पूरा मिल रहा है, आपको भाई अंडरबॉडी सीएनजी टैंक उसके अंदर दिया गया है। तभी मैंने बोला था आपसे कि सीएनजी में लेने में इस गाड़ी को सबसे ज्यादा ज्ञान अपने को मिल रहा है अब, क्योंकि 11.5 लाख रुपए में आपको बूट स्पेस पूरा मिल रहा है, 26 की माइलेज मिल रही है। एक चीज यहाँ पे ब्रेजा कब सुधरेगी भाई मारुति, ये चाबी भाई कब से चलती आ रही है, लॉक अनलॉक का बटन है, यहाँ पे आपको फ्लिप की वगैरह कुछ नहीं मिल रही है, तो मंदे टाइम की ही चाबी अपने को मिल रही है। ये हाई टाइम है भाई, इसको चेंज किया जाए मेरे ख्याल से। बाकी डोर की बात करोगे तो VXI में आपको भाई टिपिकल सारी चीज़ें मिल रही हैं। चारों पावर विंडो हैं, अपना ORVM जो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल वगैरह VXI में एक्सपेक्ट ना करें। स्पीकर मिल जाएंगे, ट्विटर मिल जाएंगे। LXI में सब चीज़ें नहीं है, इसके अंदर अपग्रेड हो रही हैं जो आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो। सीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सकती है, LXI में चीज़ नहीं होती है। फैब्रिक की सीट्स मिल रही हैं, कोई भी लेदर वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। अब देखिए भाई आप इसका इंटीरियर कुछ इस तरीके की आपको लुक मिलेगी, जहाँ पे सर्वगुण संपन्न सी आपको गाड़ी जो है नजर आएगी। मैं क्यों कह रहा हूँ ये चीज, क्योंकि मोस्टली इंडियंस को क्या चाहिए होता है भाई, एक स्टीरियो, गाने सुनने के लिए बढ़िया स्पीकर। तो बढ़िया तो नहीं कहेंगे, 200-300 रुपए वाले स्पीकर होते हैं, आपको पता है मारुति गाड़ी में, लेकिन बहुत लोग चेंज नहीं कराते भाई, उनको कंफर्टेबल, उनको बहुत बढ़िया लगते हैं भाई। यहाँ पे अपने को मिलते हैं भाई इसके स्टीयरिंग कंट्रोल, जहाँ से वॉल्यूम अपग्रेड वगैरह हो जाती है। यहाँ पे फोन काटने उठाने का आता है। ZXi में जाके क्रूज कंट्रोल आता है, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन नहीं है, और ये भी कोई ज्यादा चेंज नहीं करे गए हैं। 220 तक इसके अंदर मार्किंग आ रही है, 8000 तक इसके अंदर स्पीडोमीटर में मार्किंग है। ये इंजन का टेम्परेचर बता रहा है, यहाँ पे अपने को फ्यूल का पता चलता है, टाइम, टेम्परेचर, सिंपल सोबर चीजें हैं। डिटेल चेंज करनी हो तो यहाँ से ट्रिप A ट्रिप B एवरेज वगैरह क्या है। पेट्रोल गाड़ी है तो इसलिए बता रही है भाई एवरेज, वरना अगर CNG लोगे तो उसके अंदर एवरेज भी नहीं बताती है भाई इस गाड़ी के अंदर। ये आपका टिपिकल वही स्टीरियो आ रहा है 7 इंच का, जिसमें आप वायरलेसली कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो आता है। इनकी स्विफ्ट लो, बलिनो लो, फ्रोंक्स लो, ग्रैंड विटारा लो, विक्टोरिस लो, हर किसी में ये सेम ही यूनिट चेपते हैं, सेम हार्डवेयर, सेम सॉफ्टवेयर। भाई सही है, मतलब चेंज करने की जरूरत भी क्या है, ट्राइड एंड टेस्टेड, ना कोई हैंग करता ना लैग करता, पर्पस अपना पूरा करता है, बढ़िया गाने सुना देता है। ये मैट फिनिश में है, पियानो ब्लैक में नहीं दिया। पियानो ब्लैक में दे दे तो और प्रीमियम फिनिश आती, हालांकि ये चीज प्रीमियम दी है इन्होंने पियानो ब्लैक फिनिश में डैशबोर्ड के अराउंड, विच इज लुकिंग डिसेंट इनफ। इसमें तो मजा सा आ रहा है भाई, अच्छी फील आ रही है। और जो ये वाली चीज इन्होंने ब्राउन में दी है, ये भी अच्छी लग रही है भाई गाड़ी में देखने में। इसके अंदर आपको कूल ग्लव बॉक्स नहीं मिलता, उसके लिए आपको टॉप मॉडल पे जाना पड़ेगा, पर जाना मत भाई टॉप मॉडल पे, ज्यादातर लोग जाते भी नहीं है, अपना इसको ही लेके मौज मारते हैं। यहाँ पे अपने को मिलते हैं इसके क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पे फैन स्पीड वगैरह ये अच्छे हैं, ये ग्रैंड विटारा जैसी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से अपना जो टेम्परेचर वगैरह ना वो सिलेक्ट होता है, कोई वायरलेस चार्जर नहीं है। 12 वोल्ट का सॉकेट है, एक USB A पोर्ट मिल रहा है कारप्ले वगैरह चलाने के लिए, फिर अगर आप आज भी पेन ड्राइव से गाने सुनते हो उन चीजों के लिए यूज में आएगा। सबसे बड़ा चेंज इस गाड़ी के अंदर हुआ है ना भाई, वो है इसके गियर बॉक्स को लेके। फाइनली अब 1500 सीसी के इंजन के साथ अब आपको मिलते हैं 6 गियर, जहाँ पे भाई ये गाड़ी अब बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगी। हाईवे पे आपको मजा आएगा गाड़ी को चलाने में, माइलेज आप अब इससे अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हो। 6 गियर ऑलवेज गिव्स अ वेरी गुड फन, और मारुति गाड़ी में पहली बार ये चीजें आई हैं। सोचो मतलब जिसमें आती है हम उनकी कदर भी नहीं करते, लेकिन मारुति ने दिया है। एप्पल की तरह ये जैसे एप्पल कुछ दे देता है तो वाह वाह हो जाती है, ऐसे इन्होंने 6 गियर दे दिए फाइनली। अब शायद ये आने वाले टाइम में भाई विक्टोरिस हो, अपनी ग्रैंड विटारा हो, इन सब में भी 6 गियर करेंगे, क्योंकि उनके अंदर भी इंजन तो सेम ही आता है। यहाँ पे कैमरा वगैरह नहीं आ रहा है, और यहाँ पे हैंड ब्रेक वगैरह मैनुअल दी है, उनके अंदर भी सेम इंजन आता है ना, इसलिए इसको दे सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। आर्मरेस्ट आपको VXI में नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगा डे नाइट वाला IRVM, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक मिरर लाइट वगैरह का ऑप्शन, यहाँ पे नहीं दिया जाता है। मेरे ख्याल से जो प्रैक्टिकल चीज एक और दे सकते थे ना, एक आर्मरेस्ट और ऐड करना चाहिए था भाई, और तो सब ठीक है। यहाँ पे ट्विटर भी दे दिए, स्पीकर भी दे दिए, सब चीज ठीक है, लेकिन एक ये चीज और ऐड करते ना तो अच्छा लगता है। हालांकि स्टीयरिंग कवर वगैरह इसके अंदर आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको स्टीयरिंग कवर जो है तो आफ्टर मार्केट चढ़वाना पड़ेगा, फिर डीलरशिप भी आपको ऑप्शन देती है। यहाँ पे आपको फैब्रिक मिल रहा है, कहीं भी लेदर वगैरह का ऑप्शन नहीं दिया गया है। डोर ओपनर भी आपको सिंपल ब्लैक में ही मिल रहे हैं। हालांकि आफ्टर मार्केट चेंज हो जाते हैं भाई, ये बहुत सस्ते आपको ऑप्शन मिल जाते हैं बाजार में। हालांकि आजकल तो क्रूज कंट्रोल लगाने वाले भी करोल बाग में एक से एक बैठे हुए हैं। यहाँ पे लाइट नहीं दी, केवल यहाँ पे माइक दिया है, सनग्लास होल्डर भी नहीं दिया। यहाँ पे लाइट देनी चाहिए थी भाई, जरूरी थी, क्योंकि LXi नहीं है VXi है। यहाँ पे आपको लाइट मिलेगी जो आगे का भी काम करेगी, पीछे का भी अपना काम करेगी। सीट हाइट एडजस्टेबल केवल टॉप मॉडल में मिलती है, यहाँ पे आपको वो ऑप्शन भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि आप ले रहे हो भाई VXi, आपको जरूरत के फीचर्स मिलेंगे। और पीछे अगर आप बात करते हो तो ऑल फॉर पावर विंडोज, चलो बेस मॉडल से लोग दे रहे हैं, तो आपको फैब्रिक मिल रहा है, लेदर वगैरह सॉफ्ट टच वगैरह नहीं मिल रहा है। यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल है, यहाँ पे अपना बोतल वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे चलते हैं भाई पीछे की साइड, तो स्पेस वगैरह तो एज यूजुअल पहले की तरह ही है, इसके अंदर नथिंग चेंज्ड।
ओवरऑल इंटीरियर कुछ इस तरीके का लगता है। ये भी आपको बहुत ज्यादा मेजर कुछ ऐसे फेसलिफ्ट वाली वाइब नहीं देगा। मेरी नजर में फेसलिफ्ट जो असली देते हैं ना भाई, ये Hyundai वाले या Kia वाले देते हैं। असली जो फेसलिफ्ट होता है, मतलब क्रेटा सोचो पूरी बदल के रख दी थी, आगे पीछे अंदर बाहर पूरी की पूरी, और यहाँ पे फेसलिफ्ट के नाम पे बस एक गियर चेंज कर दिया है, नथिंग एल्स, और एक इंजन ऐड कर दिया है, इंजन ऑप्शन। मतलब उसको तो वैसे भी कर देते तो कोई घनी बड़ी बात नहीं होती यार। बलिनो के टाइम पे भी इन्होंने एक अच्छा फेसलिफ्ट दे दिया था। इस बार सबसे घटिया फेसलिफ्ट मेरे ख्याल से इस बार मारुति ने दिया है, जहाँ पे वैसे मैं नहीं कह रहा गाड़ी बुरी है, गाड़ी बहुत ही अच्छी है इनकी। ब्रेजा ना भी देते तो बढ़िया चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, पर कुछ चेंजेस तो करनी चाहिए था ना, इवन पीछे से या कुछ इंटीरियर से, कुछ भी एनीथिंग। यहाँ पे पीछे एसी वेंट्स आ रहे हैं अपने, बढ़िया है ये चीज। और यहाँ पे कोई भी अपना 12 वोल्ट का सॉकेट वगैरह नहीं आ रहा है भाई, गाड़ी ओके लगती है। एक अच्छी बात VXI में अपग्रेड करने का फायदा ये भी होगा कि इसके अंदर आपको एडजस्टेबल जो नेक रेस्ट है ना, ये भी मिल जाते हैं LXI से। तो ये तक भी हटा दिए हैं भाई, ये तो जरूरी है। आप लॉन्ग जर्नी कर रहे हो तो आप अपना सिर कहाँ टेकोगे भाई, इन पे तो टेकोगे, नॉर्मल सी बात है। तो ये इसके अंदर जाके ऐड होते हैं, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन मारुति वही है कि VXI को ज्यादा पुश करना चाहता है, तो इसलिए LXI से ये चीज नहीं दी है। लोगों को आफ्टर मार्केट कटिंग फटिंग करा के वो चीज करवानी पड़ती है। आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है, पूरी एक सिंगल सीट है। अगर आप इसको लिटाना चाहो कि भाई अपना एक को हम फोल्ड कर लें कि बंदा बैठ के चला जाए, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। उसके लिए आपको ऊपर वाले वेंट्स में जाना पड़ता है। बाकी यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ से ऑटो ऑन ऑफ जो अपना ऑफ आप कर सकते हो अगर आपको ये फीचर नहीं पसंद। किसी को भी पसंद ही नहीं होता वैसे तो। यहाँ से फ्यूल लिड खोलने का और यहाँ से अपना बोनट खोलने का ऑप्शन आता है। डेड पेडल अपने को मिल रहा है, ये देखना, ये बहुत बढ़िया चीज है। इन्होंने देखो पियानो ब्लैक फिनिश लग रहा है, लेकिन भाई इसको आप जब हटाओगे तो आपको पता चलेगा मैट फिनिश ही है। बस पता नहीं इस पर क्यों पन्नी चढ़ा के दे रहा है भाई मारुति, आई जस्ट डोंट नो। आपको मैं दिखाता हूँ भाई इसका इंजन के बारे में बात करते हैं। 1.5 NA इंजन इसका, सदाबहार इंजन है भाई। इंजन की आवाज सुनो आप, बड़ा ही रिफाइंड, सुपीरियर, स्मूथ, इतना तगड़ा इंजन है भाई। 103 PS की पावर निकालता है 6000 RPM पे। अगर आप इसके टॉर्क की बात करते हो तो 139 Nm का टॉर्क आपको मिलता है 4300 RPM पे। बस 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 बस, ये देखो जैसे ही 6000 RPM पे जाएगा और आप इसकी क्लच छोड़ दोगे ट्रैक्शन दबा के भाई, ट्रैक्शन मतलब ऑफ करके, तो भाई जो गाड़ी पावर फेंक के देती है ना 103 PS की देती है। अगर CNG में लेने जाओगे तो वहाँ पे आपको 83 PS की पावर मिलती है, टॉर्क भी अपना कम हो जाता है। इंसुलेशन वगैरह भी दिया है भाई इन लोगों ने। सबसे बढ़िया अब एक बात हो गई है भाई, मारुति गाड़ी अब हो गई है और भी ज्यादा सेफ। अब इसको 5 स्टार रेट करा है भाई भारत एनकैप ने। तो जो लोग पहले कहते थे ना बिल्ड क्वालिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हालांकि इन्होंने प्लेटफॉर्म वगैरह कुछ भी चेंज नहीं करा है। आप सेफ्टी के हिसाब से बात करते हो तो 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड कर दिए गए गाड़ी के अंदर। ESP डाल दिया गाड़ी के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ABS, CBD, हिल होल्ड असिस्ट आपको मिलेगा। TPMS वगैरह का फीचर आपको टॉप मॉडल में ही जाके मिलते हैं। बाकी नॉर्मल सीट बेल्ट, रिमाइंडर और हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर, कॉमन फीचर्स तो आपको VXI में मिल ही जाते हैं। बाकी इसका प्राइस चार्ट क्या है हर एक वेरिएंट में वो आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हो भाई। बाकी VXI सबसे ज्यादा सेंस बनाता है। अगर आपको एक प्रैक्टिकल कार अपनी फैमिली के हिसाब से चाहिए तो आप इसको जरूर से परचेज कर सकते हो। आफ्टर मार्केट जाके इसमें केवल रूफ रेस लगवा लेना भाई, आर्मरेस्ट लगवा लेना, सीट कवर चढ़वा लेना, ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से इतने ही काम है। बाकी गाड़ी सर्वगुण संपन्न अपनी आ रही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।